जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2022 में इस वक्त NIOS के एग्जाम दे रहे थे, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, अब उनके एग्जाम लगभग लगभग खत्म होने को आ गए हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो स्टूडेंट्स का ये होता है कि कॉपियां चेक होने के बाद कितने दिन बाद जो है हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स की जिसमें दो समस्याएं रहेंगी। एक समस्या वो जिस किसी का अगर कोई एग्जाम छूट गया है तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, अगर एक या दो सब्जेक्ट उसके एग्जाम देने से वो रह गए, अब आगे क्या उसके लिए बेस्ट होगा, कब उसे एग्जाम देना होगा, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानना जरूरी होता है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जिन कॉलेज में वो एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर जहां पर किसी की कोई काउंसलिंग होनी है तो उनको ये रहता है कि रिजल्ट कब आएगा और हमें सर्टिफिकेट कब तक मिलेंगे और कैसे हम अपने कॉलेज में इसी साल एडमिशन ले सकते हैं ताकि हमारा ईयर वेस्ट ना हो। तो इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अप्रैल 2022 में एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई NIOS एक्सपर्ट और ये चैनल हमारा VCIC गुरुजी। इस चैनल को इतने कम समय में इतना लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सब्सक्राइबर जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हम लोगों का जो है उत्साह बढ़ जाता है। कमेंट जारी रखिएगा अपने, कोई भी आपकी समस्या हो तो उसे कमेंट्स में मेंशन जरूर करिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो अप्रैल 2022 में एग्जाम दे रहे हैं। कुछ एग्जाम अभी बाकी बचे हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सैंपल पेपर या फिर मॉडल टेस्ट पेपर या फिर हमारा NIOS सक्सेस मंत्रा कोर्स अगर चाहिए हो तो वो हमारे नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है और पा सकता है। साथ साथ में अब जो यहाँ पर बात आती है वो पहली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हमारा एक सब्जेक्ट छूट गया है, किसी कारणवश से हम वो एग्जाम नहीं दे पाए या हमारे दो सब्जेक्ट छूट गए हैं। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके एक या दो या इवन तीन भी सब्जेक्ट छूट गए हैं आपके और अब आप चाहते हैं कि इसको मैं जल्द से जल्द क्वालिफाई करूं, तो आपको मैं दो ऑप्शन बता देता हूं। उन दोनों ऑप्शंस में से जो बेस्ट होगा वो आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि इट मे बी पॉसिबल जून और जुलाई में ऑन डिमांड एग्जाम्स जो है ओपन होंगे। ऑन डिमांड एग्जाम हमेशा ओपन होते हैं जून और जुलाई में, जिसकी बुकिंग जो है मई से स्टार्ट हो जाती है, 1 मई से। लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउटफुल ये रह रहा है जून और जुलाई के ऑन डिमांड एग्जाम्स को लेकर कि जिस तरीके से कोविड वाली सिचुएशन दोबारा से अभी दिल्ली में, NCR में, महाराष्ट्र में देखा गया है, तो अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो फिर हो सकता है कि ऑन डिमांड एग्जाम्स वालों में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि जून जुलाई में ऑन डिमांड एग्जाम होगा या नहीं होगा। और अगर स्थिति जो है सामान्य रहती है तो आपको यकीन दिलाऊं कि जून और जुलाई में आपके एग्जाम होते हैं ऑन डिमांड। आपका जो भी एक या दो सब्जेक्ट पेंडिंग रह गया उसको आप अप्लाई करके अपना जो है जून जुलाई में ही एग्जाम देकर बच सकते हैं ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। और अगर किसी को ऑन डिमांड एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका उसमें प्रॉपरली अप्लाई करके देंगे और आपके जो है एडमिशन उसमें ऑन डिमांड में करवाएंगे। साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट का ये कहना होता है कि मैंने प्रैक्टिकल और TMA तो दे दिया है लेकिन मेरा थ्योरी छूट गया है, तो क्या अब मैं जब आगे एग्जाम दूंगा तो मेरे को प्रैक्टिकल और TMA उसी सब्जेक्ट का क्या दोबारा जमा करना होगा? तो आप सभी स्टूडेंट को बताऊं, जी नहीं। अगर आपने TMA और प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट के सबमिट करा दिया है, उसके मार्क्स आपको मिल गए हैं तो मार्क्स फ्री हो गए हैं। अब आपको सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम देना होता है, बाकी कोई एग्जाम नहीं होता है। रिजल्ट में आपका SYCT लिखा हुआ आता है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। दूसरी तरफ मैं बात करता हूं कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे 30 अप्रैल तक जो है ये एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जून 20 तारीख तक से लेकर 30 तारीख तक, जून 20 से लेकर 30 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। और उसके बाद अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें जो डॉक्यूमेंट है, तो उससे 1-1.5 महीना लगता है, जो हम मान के चल सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में हमें मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर लेकिन हमें काउंसलिंग के वक्त हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें प्रॉपरली रिजल्ट चाहिए सो डेट हम पहले अप्लाई कर सके। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अपना जो है एक डिजी लॉकर ऐप है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस डिजी लॉकर ऐप में जाकर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या आपकी मार्कशीट है, उन तीनों को आप वहां से सॉफ्ट कॉपी को
डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने स्टडी सेंटर जाकर उसमें एक स्टैंप लगवाकर वो एक वैलिड आपकी मार्कशीट मानी जाती है जब तक आपके पास हार्ड कॉपी ना आए। उसके बेसिस पे भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी काउंसलिंग में जो है अटेंड कर सकते हैं, साथ साथ में किसी कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। डिजी लॉकर से जो मार्कशीट निकाली जाती है वो सॉफ्ट कॉपीज होती है, लेकिन उनको प्रिंट आउट करके आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आपका जब सर्टिफिकेट आएगा तब आप अप्लाई करोगे। तो मेरे स्टूडेंट, ये थी जानकारी कि आपका रिजल्ट जो है जून से 20 से लेकर जो है 30 जून के बीच में आ जाएगा और जो है 1 महीने बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और किसी के अगर सब्जेक्ट छूट गए हैं तो या तो वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, या फिर ऑन डिमांड एग्जाम ना दे अगर तो फिर अक्टूबर 2022 में आने वाले एग्जाम्स को वो अप्लाई कर सकता है। ऑन डिमांड एग्जाम में सिर्फ एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो जो है मेजर सिटीज में ही होते हैं, मोस्टली जो है हर स्टेट के कैपिटल में होते हैं जहाँ पे रीजनल सेंटर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका रेजिडेंस दूर है तो ऑन डिमांड देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 2022 के एग्जाम्स के लिए, तब आप अपने शहर में रहकर एग्जाम दे सकते हो। तो ये थी मेरी आज की जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या हो तो जरूर संपर्क करिएगा। इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।